जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों आज हम आपको बता देने जा रहे हैं कपूर के ऐसे 12 उपाय जो कि आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे और आप गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का इस जगह रख देना, आपकी सभी समस्याएं, जैसे कि लंबी से लंबी समस्याएं, जैसे कोई लंबी बीमारी से पीड़ित हो रहा है, उसकी दवा न लग रही है, उसको कुछ भी नहीं लग रहा, ना दुआ लग रही है, आपसी कलह, आपके परिवार में झगड़े हो गए हैं, परिवार में छोटे बड़ों का कायदा खत्म हो गया है, पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, आप व्यापार करते हैं तो व्यापार आपका समाप्त हो गया है, ठप हो गया है व्यापार। पहले तो बहुत अच्छा चलता था लेकिन अब ठप हो गया है। इसी के साथ आप पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है। आप किसी भी बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं क्योंकि आप नौकरी के लिए जा रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है। बिल्कुल भी आपके घर में नकारात्मकता ही नकारात्मकता है, सकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने ही घर में डर लगने लगा है। आप के घर में दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी है तो उसमें नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, वास्तु दोष आपके घर में हो गया है, आपका भाग्य सो गया है, आपकी किस्मत सो गई है। तो दोस्तों इन सभी के आज आपको जो उपाय है ये कपूर से आपको करने हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान आपको सभी का एक जगह मिलेगा। तो दोस्तों कपूर जो है वो आरती के समय प्रयोग होता है। यानी आरती के समय हम लोग भगवान जी की पूजा करते हैं। सेवा पूजा करने में हम आरती के दीपक की लो में कपूर जला करके भगवान की आरती करते हैं। इससे घर में नकारात्मकता नष्ट होती है और मन की शांति मिलती है, अर्थात हमारा मन इससे शुद्ध होता है और उससे शांति मिलती है। आपको आज हम 12 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं कपूर के, जो कि आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हमारे वीडियो बनाने का जो मकसद होता है वो जन कल्याण होता है, अर्थात हमारे बनाए हुए उपायों से, हमारे बताए हुए उपायों से यदि एक भी व्यक्ति का घर अच्छा होता है, एक भी व्यक्ति को यदि फायदा हो जाता है तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात होती है। इसलिए हम जन कल्याण के हिसाब से वीडियो बनाते हैं ताकि हमारा भी इसमें लाभ हो सके, अर्थात हमें भी लाभ दो लोगों की दुआ मिल सके, आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये बहुत ही खास वीडियो होने जा रहा है दोस्तों। और इस वीडियो को यदि आप अंत तक देख लेंगे तो आपकी जितनी भी सारी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर मिल जाएगा। तो कपूर बहुत सस्ता आता है दोस्तों। कपूर कई तरह के होते हैं। एक तो कपूर आता है जो कि चौकोर टिक्की का होता है, गोल टिक्की का होता है, और एक आता है भीमसेनी कपूर जिसे हम देसी कपूर भी कहते हैं। तो दोस्तों जो भीमसेनी कपूर होता है वो बाजार में आसानी से मिल जाता है लेकिन ये टिक्की की फॉर्मेट में नहीं आता। लेकिन भीमसेनी कपूर के अलावा दूसरे जो कपूर आते हैं वो टिक्की की फॉर्मेट में आते हैं, गोल टिक्की और चौकोर टिक्की वाला। अब पहला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला उपाय जो है घर में लड़ाई झगड़े। आपके घर में यदि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो गए हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों। क्या होता है, पारिवारिक कलह में कई लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल शांत रहना है। यदि आप भी उन लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको वहां पर लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, आपको बिल्कुल शांत रहना है और ये वाला उपाय करना है। आपको क्या करना है, कपूर की टिक्की लेना है और उसके आपको 4 टुकड़े कर देने हैं। अब 4 टुकड़े छोटे हों बड़े हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी साइज के हों, लेकिन आपको एक टिक्की के 4 टुकड़े कर देने हैं। और जिस भी कमरे में लड़ाई झगड़े हो रही है उन 4 टुकड़ों को उस घर के कोनों में रख देना है। जैसे आपके घर में, आपके कमरे में लड़ाई झगड़े हो रहा है तो उस कमरे में वो 4 टुकड़े आपको 4 कोनों पर रख देना है। 15 दिन के अंदर आपका जो घर है उसमें लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। आपके 15 दिन के अंदर जो झगड़े वाला व्यक्ति है, जिसका दिमाग सही नहीं है, जिसका मानसिक संतुलन खराब है, जिसको हमेशा गुस्सा आता रहता है, उसका मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा और वो प्यार से बात करने लग जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर दोस्तों इसका चमत्कारिक उपाय आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वास्तुशास्त्र की किताब में लिखा गया उपाय है दोस्तों। इसके अलावा दूसरा उपाय है दोस्तों, दुकान, यदि आपके पास दुकान है और ग्राहक नहीं आते, या फिर आपके पास नौकरी है लेकिन उसमें तरक्की नहीं मिल रही, तो आपको क्या करना है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको तरक्की नहीं मिल रही। बॉस के आप तलवे चाट लेते हैं तब भी वो आपको तरक्की नहीं देता है, साथ में दुकान पे भी ग्राहक नहीं आते हैं, तो आपका क्या करना है, कांच की कटोरी लेनी है। अब कांच की कटोरी में आपको 7 कपूर के टुकड़े लेने हैं। अब वो गोल टिक्की का भी हो सकता है, वो चौकोर टिक्की का भी हो सकता है, लेकिन आपको 7 कपूर के टुकड़े लेने हैं। और आपको एक फिटकरी लेना है। फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, यानी फिटकरी का भी गोल छोटा सा टुकड़ा आएगा। ये गोल ना चौकोर कुछ भी नहीं होता है, बिना आकार की होती है। तो एक छोटा सा आपको टुकड़ा फिटकरी का ले लेना है और सेंधा नमक का एक टुकड़ा आपको ले लेना है। अब आपको एक कटोरी में 7 कपूर के टुकड़े, फिटकरी का टुकड़ा, छोटा टुकड़ा और सेंधा नमक का एक छोटा टुकड़ा आपको डाल देना है। और उसके ऊपर आप स्टील का ढक्कन ढक दें। स्टील की प्लेट ढक सकते हैं, कोई भी ढक्कन ढक सकते हैं, वो ढक दें। और आप जहां पर पैसे रखते हैं उसके समीप आपको रखना है। जैसे आप जहां पर कहीं भी, सपोज जैसा आप दुकान है आपकी, तो दुकान में आप जहां भी धन रखते हैं, आपका गल्ला है उसके समीप आपको रख देना है। या फिर आप घर में आप पैसे रखते हैं तो वहां पर रख देना है। घर में आपकी तिजोरी नहीं है तो तिजोरी के पास रख दें, तिजोरी है तो, और तिजोरी नहीं है
तो आप जैसे पर्स रखते हैं, जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, 200-500 रुपये, 100 रुपये, जितने भी आप पैसे रखते हैं, जहाँ पर अपना धन रखते हैं, वहाँ पर उसके समीप आपको ये जो कटोरी है कांच की, स्टील के प्लेट से ढक करके रख देनी है। दोस्तों ये जो है धन खींचने का कार्य करता है। और आपको ये कार्य कब करना है? ये कार्य आपको शुक्ल पक्ष में शनिवार को करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये कार्य आपको केवल शनिवार को करना है और वो भी शुक्ल पक्ष में। और जब कपूर उड़ जाए तो फिटकरी और सेंधा नमक तो उड़ेंगे नहीं, तो उनको आपको क्या करना है, जब कपूर पूरा उड़ जाए, फिटकरी और सेंधा नमक को उठा करके बहते जल में आपको डाल देना है, नहर या तालाब में डाल देना है। तो अब आपको वापस से फिर से ये प्रयोग करना है। तो इस तरह से आप ये हर शनिवार को करते रहिए, हर 15 दिन में एक बार ये करते रहिए। दोस्तों यकीन मानिए दिन पर दिन आपका धंधा जो है दिन दोनों रात चुगना चलेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा इतने ग्राहक कहाँ से आ गए। और नौकरी में जो आपको तरक्की नहीं दे रहा था ना बॉस, वो भी आपको तुरंत तरक्की दे देगा। अब तीसरा उपाय जानिए दोस्तों। तीसरा उपाय है घर के मुख्य द्वार के बाहर। ये जो उपाय है आपको घर के मुख्य द्वार के बाहर करना है। ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग है। दोस्तों आपके घर में किसी की नजर लग गई है, बुरी शक्ति आ गई है, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, किसी ने टोना टोटका किया करवा दिया है, तो आपको क्या करना है, घर के मुख्य द्वार के बाहर सुबह शाम कपूर की एक टिकिया, यानी एक टिकिया सुबह, एक टिकिया शाम को आपको जला देनी है। दोस्तों घर में लोह बाण का प्रयोग कभी नहीं करना, क्योंकि लोह बाण का प्रयोग भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है, इसलिए लोह बाण का प्रयोग कभी भी न करें। देवताओं को आकर्षित करने के लिए आपको क्या करना है, कपूर की टिकिया एक सुबह एक शाम को आपको मुख्य द्वार पर आपको जला देनी है। दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपके घर में जो डर भूत प्रेत बाधा थी वो भी नष्ट हो जाएगी। अब चौथा उपाय है दोस्तों, जैसे आपको अपने घर में डर लगता है, जैसे आपके घर में भूत प्रेत का साया, आपको अपने घर में ही डर लगता है, आपको खिन्न रहता है आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगता, तो आपको सुबह के समय क्या करना है, कपूर को घी में डुबाना है, कपूर को घी में डुबाना है और उसको जलाना है और पूरे घर में आपको कपूर को दिखाना है। मतलब आपने क्या करा, सुबह के समय यानी 6-7 बजे करीब आपने घी में उस कपूर को डाल दिया, अब उसका आपने जला दिया और जलाने के बाद आपको पूरे घर में कपूर को दिखाना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपका जो जादू टोना है, जो भी आपके घर में किसी ने किया कराया करवा दिया है, वो सब खत्म हो जाएगा और आपको अपने घर में जो डर लगता था ना, वो अब डर नहीं लगेगा। आप चैन की नींद आपके घर में सोएंगे और आप प्रेम से भी रहेंगे, प्यार से भी रहेंगे और आपका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी या बुरी आत्मा का प्रभाव था वो सब खत्म हो जाएगा। अब आपको एक और उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको कटोरी में करना है। दोस्तों क्या करना है कि आपको 2 कटोरी लेनी है और 2 कटोरी में आपको 2-2 पीस कपूर के रखने हैं, यानी जोड़ी रखनी है आपको। 2 पीस एक कटोरी में, 2 पीस एक कटोरी में आपको गोल टिक्की वाला कपूर रखना है। और एक कटोरी को आपको बाथरूम में रख दो और एक कटोरी आपको लेटरिन में यानी आपके शौचालय में रख देनी है। तो दोस्तों आपको ये खिड़की में रखनी है, जैसे बाथरूम की खिड़की में आप रख दें और एक शौचालय की खिड़की में आप रख दें उस कटोरी को। अब जब ये कपूर खत्म हो जाए तो दोबारा से रख दें। तो इससे क्या होगा, आपके घर में जो बाथरूम होता है या फिर आपके स्नान घर या फिर शौचालय होता है, उसमें नकारात्मक शक्ति घुस जाती है, तो उस शक्ति को बाहर निकालने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। उससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां नहीं रहेगी। 5वां उपाय दोस्तों, रात को बिना टेंशन के सोना। अब जैसे आप कई बार क्या होता है, नींद नहीं आती, लोगों को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, तो रात को बिना टेंशन के नहीं सो पाते, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो अब आपको अपने घर में नींद नहीं आती, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी सोएं तो अपने कमरे में कपूर जलाकर सोएं। मतलब आप जब भी आप सोने जा रहे हैं बिस्तर पर, तो आप क्या करें, उससे पहले कटोरी में कपूर जला लें अपने ही कमरे में और उसको जला करके फिर सोइए। तो देखिएगा दोस्तों आपको उसी समय तुरंत प्रभाव से नींद आ जाएगी। दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये भी लाल किताब में लिखा हुआ है, आप इसे जाकर जरूर देखिएगा। अब 6वां उपाय मैं बताया जा रहा हूँ, अचानक धन चाहिए। अगर आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति चाहिए, आकस्मिक धन की प्राप्ति क्या होता है, जैसे कई लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, कई लोग मटका खेलते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ, आपको ये शुक्रवार के दिन करना है। तो दोस्तों जो भी आप ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं, तो उसके लिए भी आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको हर शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, गुलाब के फूल में माता लक्ष्मी के सामने आपको एक कपूर रख करके जला देना है और यह आपको लगातार 43 दिनों तक करना है, 43 डेज तक आपको ये करना है। तो और आपको कौन से शुक्रवार को करना है, ये आपको शुक्रवार को शुक्ल पक्ष में करना है, यानी शुक्ल पक्ष में जो शुक्रवार आता है उसको आपको स्टार्ट करना है और लगातार 43 दिनों तक आपको करना है, 43 डेज तक आपको ये करना है। आपको अचानक कहीं ना कहीं से 43 दिन बाद धन मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपको वो कहीं से मिले, जैसे जुए से मिले या सट्टे से मिले या कहीं से भी मिले दोस्तों, लेकिन आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके अलावा वास्तु दोष के लिए, अब आपके घर में वास्तु दोष हो गया। वास्तु दोष कब होता है, जब घर के चारों कोने 4 फुट होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी कोई घर का कोना टूटा फूटा है, कटा फटा रहता है, तो वहां पर वास्तु दोष लग जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जहां पर वास्तु दोष नहीं रहे, इसके लिए आपको कांच की कटोरी में 2 पीस कपूर रखना है। यानी आपको कांच की कटोरी लेनी है, उसमें 2 पीस कपूर के रखने हैं और उसे ढक देना है।
तो और ढक करके कौन सी प्लेट से रखना है, स्टील की प्लेट से रखना है। तो अब जहाँ पर वास्तु दोष, जहाँ पर आपका कोना कटा फटा था घर का, या जहाँ पे आप पर वास्तु दोष था किसी प्रकार का, वहाँ पर आप रख दें तो वास्तु दोष आपका खत्म हो जाएगा। अब अगला उपाय बताने जा रहा हूँ भाग्य चमकाने के लिए। दोस्तों आपका भाग्य सो गया है ना, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उसका फल आपको नहीं मिलता, आपके भाग्य बिल्कुल ही खत्म हो गया है, तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है, ध्यान रखिएगा। तो शनिवार को आपको क्या करना है, कपूर का तेल आता है बाजार से आप कपूर का तेल ले आइए और कपूर का तेल को पानी में डाल करके आप उससे नहाइए, तो आपका जो भाग्य है वो चमक जाएगा, आपका सोया हुआ किस्मत जो है वो जाग जाएगी। पति पत्नी के बीच में अगला उपाय बताने जा रहा हूँ, जो कि नवा उपाय है, वो है पति पत्नी के बीच में तनाव को कम करना। दोस्तों यदि पति पत्नी के बीच में तनाव हो गया है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ये उपाय पति को भी करना है और पत्नी को भी करना है। आप सुन लीजिएगा क्या करना है आपको। रात को सोते समय पत्नी ये उपाय करेगी, यदि अपने पति को सुधारना चाहती है तो आपको क्या करना है, पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे यदि कागज की पुड़िया में सिंदूर रखे और सुबह उसे उठाकर उस पुड़िया को उठा करके बाहर डाल दे, बाहर कहीं भी डाल दे, फेंक दे घर से बाहर, है ना। ये उपाय आपको 7 दिन तक करना है, तो उसका पति सुधर जाएगा। इसके अलावा यदि पत्नी को सुधारना है, यानी पति चाहता है कि अपनी पत्नी सुधरे, तो आपको उसके पत्नी के तकिए के नीचे आपको 2 पीस कपूर रखना है और सुबह उठ करके उसको घर के किसी भी कोने में जला देना है। तो दोस्तों यकीन मानिए पति पत्नी के बीच में जो तनाव है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने कमरे में पश्चिम दिशा में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की फोटो भी लगा सकते हैं। अब वो माता लक्ष्मी की फोटो कैसी होगी, विष्णु भगवान के चरण दबाते हुए, विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए, इस तरह की फोटो आपको लगानी है। अगला है रुपये के लिए, रुपये पैसे के लिए। यदि आपको रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, यानी कि आपके घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल भी पैसे की आवक नहीं हो रही है, पैसे की तंगी हो गई है, गरीबी हालत में आप आ गए हैं, तो दोस्तों, और यदि पैसा आ भी रहा है तो वो टिक नहीं रहा, तो दोस्तों ऐसे केस में आपको क्या करना है, रात को खाने के बाद जब सब खाना वाना खा लेते हैं उसके बाद रसोई खाली होती है, तो रसोई के अंदर जब आप झाड़ू पोछा कर ले, रसोई का पोछा वगैरह लगा लें, रसोई की साफ सफाई कर लें खाना बनाने के बाद, अब आपको क्या करना है, रसोई के अंदर जाना है, चांदी की कटोरी लेनी है, चांदी की कटोरी में आपको 2 लौंग और 1 कपूर लेना है और उसे जला देना है, और इसकी जो राख बचेगी, इसकी राख को घर के बाहर तुलसी के पौधे में आपको डाल देना है। दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में जो पैसों की समस्या हो रही थी, जो पैसे की तंगी हो रही थी, वो समाप्त हो जाएगी। अब विवाह के लिए दोस्तों बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती, जिनका विवाह नहीं हो पाता, तो आपको ये उपाय जो है नवरात्रि को करना है। दोस्तों नवरात्रि तो एक तो आता है आश्विन के नवरात्रि के, शारदीय नवरात्रि आते हैं, तो चैत्र के नवरात्रि एक तो रहते हैं और एक आश्विन के नवरात्रि यानी शारदीय नवरात्रि जो रहते हैं। तो आपको इन नवरात्रों पे उपाय करना है, और 2 नवरात्रि गुप्त रहते हैं, गुप्त नवरात्रि भी आप कर सकते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में आपको क्या करना है, आपको अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है, उसके बाद आपको हवन करना है, यानी 9 दिनों तक आपको अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा अर्गला स्तोत्रम, और उसके बाद आपको हवन करना है। अब आपको 36 लौंग और 6 कपूर लेनी है। हवन कैसे करना है, हवन की सामग्री मैं आपको बता दूं, आपको 36 लौंग लेनी है, 6 कपूर लेना है और 1 चावल का लेना है, उनको मिला दें और मिला करके आप हवन करें। आपका दोस्तों 40 दिनों के अंदर अंदर विवाह हो जाएगा, आप में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके जो विवाह में बाधाएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो सब खत्म हो जाएगी। और ये किसको करना है, जिस व्यक्ति को विवाह करना है उसी को ये करना है, और किसी को ये नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा ये वही व्यक्ति करे। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप कपूर और लौंग के उपाय तो जान ही चुके हैं दोस्तों, कपूर और लौंग में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है कि इनका उपयोग हवन पूजा आदि में भी किया जाता है। बिना कपूर और लौंग के कभी भी आपकी पूजा फली फलित नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।